अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट में भटक रही यह महिला वो है जिसके पति निम सिंह ने इस देश की खातिर अपनी जान गंवा दी। पाक परस्त आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर के उरी हमले में शहीद हुए निम सिंह की शहादत के बाद जो पैसे भारत सरकार से उनकी पत्नी को मिले, उन्होंने उनका निवेश रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर दिया। यह रकम लगभग 10 लाख रुपए थी। रूबी साख सहकारी समिति के नाम से अजमेर निवासी राहुल दवे इस सोसाइटी का संचालन करते हैं। शहीद निम सिंह की विधवा वीरांगना रोड़ी देवी को जब अपनी बच्चियों की शादी के लिए रुपयों की जरूरत हुई तो रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी की सच्चाई सामने आई। बेशर्मी की इंतहा तब हो गई जब इस वीरांगना को राहुल दवे द्वारा धक्के खिलवाए जाने का दौर शुरू हुआ। मेरी यही समस्या है। मेरे को चेक दिया 10 लाख का, 27 महीने की एफडी करवाई मेरे पास से रूबी कंपनी वाला। तो 2-3 बार चेक दिया, वापस हो गया है चेक। अभी तक मना भी नहीं हो रहा, दे रहे देना, अभी दे रहे भी नहीं। चेक बिल्कुल वापस हो रहे। अभी कहाँ है आप? अभी कहाँ पे आए? मैं कलेक्टर जिला में, कलेक्टर के पास में। क्या कहा है सर ने एसपी साहब के पास में जाओ। तो क्या तकलीफ आ रही है आपको? मतलब अभी सर मेरे तो लड़कियों की शादी करनी है ना, अभी तो कोई पैसा भी नहीं दे रहा। तो क्या कब तक के लिए बोला था? अभी तो क्या नहीं बोले सर। मैं बोले हम साहब के पास जा रहे थे, बोले जाओ। इससे पेमेंट कब देने के लिए बोला था? भाई कब दे देंगे पेमेंट की? तभी पेमेंट के लिए तो उन्होंने मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, मना तो नहीं करिए सर, पर अभी दे रहे नहीं, समय पर नहीं दे रहे हैं। हाँ, नाम बताओ आप। रोड़ी देवी मेरा नाम। देश पर अपने पति निम सिंह की जान न्यौछावर कर चुकी रोड़ी देवी को पता नहीं था कि पैसों के लालची रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक राहुल दवे द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। राहुल दवे उन्हें भुगतान का हवाला देते हुए हर बार चेक थमा देते हैं। कभी खुद का तो कभी सोसाइटी के नाम का चेक दिया जाता है, लेकिन हर बार यह चेक बाउंस ही होता है। अपनी बेटियों की शादी के रिश्तों को बचाने के लिए अब रोड़ी देवी दर दर भटकने को मजबूर हैं। कभी स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत करती हैं तो कभी अजमेर पहुंचकर अजमेर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाती है। उरी सेक्टर में शहीद हुए नीम सिंह जी रावत राजवा के थे। उनकी वीरांगना रोड़ी देवी जी आए हैं हमारे समक्ष और जिला कलेक्टर साहब के पास में पेश हुए हैं। रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से राहुल दवे जी और उनकी मिस है जो आयकर डिपार्टमेंट में आरएस अधिकारी है पूजा दवे जी। तो इन्होंने हमने इनके पास में एफडी करवाई थी, एमआईएस करवाया था। तो समय से समय हमारे पास में ब्याज भी मिल रहा था। अब जब मैच्योरिटी की दिनांक कंप्लीट हो गई है तो 2 बार उन्होंने, एक बार तो अपने पर्सनल चेक दिए, एक बार सोसाइटी के नाम के चेक दिए, तो दोनों बार बाउंस हो गए। अब हमने अपने निजी थाने को भी इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद में कलेक्टर दी है कि हमने उनको इन्फॉर्म किया है और एसपी साहब के पास में हमें भेजा है कि आपको एसपी साहब संतुष्टि से जवाब देंगे और ये पुलिस की कार्रवाई है जो वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन सोसाइटी की तरफ से हमारे को कोई भी ऐसा स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है कि देश की वीरांगना, उनका भी पैसा मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा है। तो आज इनको भी अगर यहाँ आना पड़ता तो ये एक हमारे लिए, आम आदमी के लिए शर्म की बात है कि आप देश की जो वीर शहीद हुए हैं उनके भी पैसे इस तरीके की सोसाइटियाँ, प्राइवेट चलने वाले सेक्टर ये खा जाते हैं, तो फिर आम पब्लिक कैसे सेफ रहेगी। सर मेरा यही कहना है आप सब लोगों से, मीडिया के जरिए मेरा एक संदेश है कि आप इन सैनिकों का सम्मान करें और इनका पैसा जल्द से जल्द लौटाने की कृपा करें। जी, बच्चे की अभी शादी है दीपावली पे, तो दीपावली की शादी की वजह से ही हमारे को तकलीफ उठानी पड़ रही है। शादी कैंसिल हो रही है इनकी वजह से, पेमेंट की वजह से। तो आपसे सबसे अनुरोध है कि हमारा पेमेंट दिलाने की कृपा करें। मेरा नाम प्रकाश चंद सुयल है। इस पूरे मामले में जब अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से बात की गई तो उनका कहना था कि यह मामला पहली बार उनके सामने आया है। इस मामले में अजमेर प्रशासन और अजमेर पुलिस पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई करेंगे और वीरांगना को उसका हाथ वापस मिलेगा। अभी उन्होंने परिवार दिया है कि रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने पैसे जमा कराए तो वो वापस लेने के बाबत दिए हैं। उस पर पूरी जांच कराई जाएगी। पुलिस को भी वो परिवार हम फॉरवर्ड कर रहे हैं कि क्यों कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसे लेके वापस ले। कब तक मतलब न्याय मिल जाएगा? उनका ये कहना है कि 90 समय से 8 महीने से उनको जो है पेमेंट मिला है, बच्चों की शादी है। ये उन्होंने आज फर्स्ट टाइम ही हमें ये मैटर बताया है और पूरी डिटेल आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कितनी जल्दी उनको उनका सहायता कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सहायता करें।